आज हम इस वीडियो के माध्यम से यूपीपीसीएस का सी सेट देखेंगे। ठीक है, सी सेट, और ये हमारा 2016 का है। इसके पहले 17, 18, 19, 20 मतलब 24 तक के करवाए जा चुके हैं। और अभी जो रिसेंटली हुआ था आरओ का पेपर हिंदी का, उसको भी कंप्लीट करवाया जा चुका है। तो आज हम लोग 2016 का देखेंगे। ठीक है, ये हमारा जनरल स्टडीज सी सेट है। आइए हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें दिया है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा प्रश्न संख्या 27 से 31 के उत्तर इस गद्यांश के आधार पर ही दीजिए। ठीक है, गद्यांश को पढ़ते हैं। दिया है, प्रत्येक राष्ट्राभिमानी के हृदय में अपने देश की संस्कृति तथा भाषा के प्रति प्रेम और अभिमान सहज ही होता है। वह अपने राष्ट्र, अपनी जन्मभूमि और राष्ट्रभाषा के लिए प्राणों का उत्सर्ग करने को सदैव तत्पर रहता है। जिस देश के निवासियों के हृदय में यह उत्सर्ग भावना नहीं होती है, वह राष्ट्र पराधीन होकर अपनी सुख, शांति और समृद्धि सदा के लिए खो बैठता है। देशभक्ति और सार्वजनिक हित के बिना राष्ट्रीय महत्ता का अस्तित्व ही नहीं रह सकता। यह भावना उसे इस बात का प्रयत्न करने को प्रेरित करती है कि वह अन्याय से दुर्बलों की रक्षा कर अनौचित्य का निवारण करे, धर्म पर स्थिर रहे और न्याय के लिए लड़े। समाज को हानि पहुंचाकर अनुचित लाभ उठाना एकदम अस्वीकार कर दे। अपने समाज के प्रति कर्तव्य के मुख मोड़कर उसे धोखा ना दे। ठीक है, तो ये हमारा पैसेज दिया हुआ है। अब देखते हैं कि आंसर क्या होता है इसका। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। तो अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो दिया है कि 27 नंबर के क्वेश्चन पे गद्यांश में से किस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, तो देखिए उत्सर्ग का प्रयोग हुआ है। देखिए यहाँ पे हुआ उत्सर्ग। अधर्म, इसको अभी देखते हैं। भक्ति का भी हुआ है। यहाँ पे देखिए देशभक्ति। ठीक है, तो इसका भी हुआ है। हानि का भी हुआ है। अभी देखिए समाज को हानि पहुंचा कर, इसका भी हुआ है। तो किसका नहीं हुआ है ये पूछ रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अधर्म की बात नहीं किया गया है। 28 पे देखते हैं। तो पराधीन राष्ट्र खो बैठता है क्या? अपनी समृद्धि, अपनी भाषा, अपनी उत्सर्ग, अपनी न्याय चेतना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए आगे दिया हुआ है यहाँ पे जो है, पराधीन होकर अपनी सुख, शांति और समृद्धि सदा के लिए खो बैठता है। तो इसमें देखिए समृद्धि है ना, समृद्धि सदा के लिए खो बैठता है। तो अपनी समृद्धि, पराधीन राष्ट्र जो है अपनी समृद्धि को खो बैठता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दिया गद्यांश का सही शीर्षक क्या है। 29 पे दिया है गद्यांश का सही शीर्षक क्या होगा। राष्ट्रीय महत्व तो नहीं, ये राष्ट्रीय अभिमान नहीं है, राष्ट्रीय अभिमान है। ठीक है, अभिमान और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी होगा। ठीक है, गद्यांश का सही शीर्षक राष्ट्रीय अभिमान होगा। ठीक, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है प्रत्येक। ठीक है, ये गलत है, मिसप्रिंट है। राष्ट्राभिमानी के हृदय में अभिमान होता है। तो किसका? देश की समृद्धि के लिए, देश की सुख शांति के लिए, देश की भाषा के लिए, या देश की महत्ता के लिए। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ था, देखिए अपने देश की संस्कृति, भाषा और राष्ट्र प्रेम सहज ही, मतलब अभिमान सहज ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा कि हृदय में अभिमान होता है तो देश की भाषा की। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए भाषा दिया हुआ। अगर संस्कृति देता तो संस्कृति भी होता, लेकिन वहां पे संस्कृति नहीं दिया हुआ। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 31 पे दिया है कि देशभक्ति प्रेरित करती है। क्या प्रेरित करती है? ये अनौचित्य है। ठीक है,
अनौचित्य का निवारण करने के लिए, अन्याय हेतु लड़ने के लिए, अनुचित लाभ हेतु लड़ने के लिए या पराधीनता के लिए युद्ध करने के लिए। तो देशभक्ति प्रेरित करती है, देखिए लास्ट वाली लाइन थी, देखिए यह भावना इस बात का प्रयत्न करने के को प्रेरित करती है कि वह अन्याय से दुर्बलों की रक्षा कर औचित्य का निवारण करे। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ। तो अन्याय के लड़ने के लिए नहीं, अनुचित का नहीं, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा। अनौचित का निवारण करने के लिए देशभक्ति जो है प्रेरित करती है। ठीक है, एसड़ा का अर्थ क्या होगा, घृणा, अनिच्छा, अभिलाषा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा एसड़ा का, ऑप्शन सी है। ठीक है, अभिलाषा। आगे देखते हैं, तो दिया है कि अधोलिखित में से कौन सा युग विशेष नहीं है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है, छोटा बड़ा, हरा पीला, 2 3, राम लक्ष्मण। तो यहाँ विशेष नहीं, विशेषण पूछना चाह रहा था, तो यहाँ पे एक मिनट, विशेषण नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राम और लक्ष्मण ये संज्ञा है। ठीक है, आगे देखते हैं, दिया है कि अधोलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। ठीक है, तद्भव पूछा है, तो तस्कर, ध्यान और बोध ये बा है। ठीक है, बोध और हाथ, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, हाथ जो है ये तत्सम नहीं है। आगे देखते हैं, अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द क्या है, निवारणीय, ऐच्छिक, अनावश्यक, आवश्यक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी इच्छा पे है। तो अनिवार्य, अनिवार्य मतलब किसी काम को करना ही है, मतलब आवश्यक है, लेकिन ऐच्छिक मतलब वो मन पे है, मन में आया करिए, नहीं आया मत करिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। प्रतिकूल का विलोम शब्द है, तो क्या होगा, समान, प्रतिदर्श, अनुकूल, अनुसार। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, अनुकूल का प्रतिकूल होता है, प्रतिकूल का अनुकूल पूछ लिया है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे दिया है कि अपनी ढपली अपना राग, अपनी ढपली अपना राग का अर्थ है बंदरबाट करना, संगठन का अभाव, अपना गीत गाना, इनमें से कोई नहीं। देखिए इनमें से कोई नहीं होगा, अपना गीत गाना तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, संगठन का अभाव, राइट आंसर क्या होगा, बी है, सब अपना अपना कर रहे हैं तो कोई संगठन ही नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। दिया है 38 पे, अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो कौन सा है, रचयिता या अनुग्रहित, आहार या सृष्टा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी है। ठीक है, अनुग्रहित। आगे देखते हैं, दैवज्ञ का अर्थ है, तो दैवज्ञ का क्या अर्थ होगा, देवता, ज्योतिषी, किन्नर, गंधर्व। राइट आंसर ऑप्शन बी है। ठीक है, ज्योतिषी। आगे देखते हैं, तो आगे दिया हुआ है कि चिरंतन का सही विलोम शब्द है, चिरंतन का नाश्वर होगा, अचिंतन होगा, अचर होगा, अचेतन होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, नश्वर मतलब सदा रहने वाला। आगे देखते हैं, नश्वर मतलब क्या होता है, नश्वर मतलब चिरंतन मतलब होता है सदा रहने वाला, और नश्वर मतलब क्षणभंगुर होता है। ठीक है, तो उसका बिल्कुल अपोजिट है। आगे देखते हैं, उच्छिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा, तो उत प्लस शिष्ट, उत प्लस शिष्ट, उत प्लस शिष्ट, चाह लग गया और उत प्लस शिष्ट। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे दिया है कि अधोलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो मैं पुस्तक पढ़ता हूँ,
ये चीजें तुम्हारा जी ललचाती, श्याम सोता है वह अपना सिर खुजलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? जहाँ पे कर्म की बात नहीं किया गया हो वही अकर्मक क्रिया होगी। तो देखिए, मैं पढ़ता हूँ, तो क्या पढ़ता हूँ? पुस्तक। तो ये सकर्मक है। ये चीजें तुम्हारा जी ललचाती हैं, ये तो ठीक है, जी ललचाती हैं तो किसको देख के? तो कोई चीज होगा उसको देख के हो रहा है, तो ये सकर्मक है यहाँ पे। और श्याम सोता है, तो श्याम क्या सोता है? कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, सवाल ही गलत है अपने आप में। वो अपना सिर खुजलाता है, क्या खुजलाता है? सिर। तो राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, श्याम सोता है। ठीक है। आग का पर्यायवाची शब्द है अनल, पावक, व्योम, कृषाणु। तो इसमें पूछा है कि आग का पर्यायवाची क्या है? तो आग, अनल, पावक ये सब होते हैं। ठीक है। इसमें नहीं पूछना चाहिए था। आग का पर्यायवाची क्या नहीं है? पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है। इसमें व्योम होगा। ठीक है। बाकी सब आग की पर्यायवाची हैं। आगे देखते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे व्योम हो जाएगा। व्योम किसका है? तब ये आकाश का है। ठीक है। 44 पे देखते हैं। तो इसमें दिया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं है? ठीक है। तो पिता उसे पढ़ाते हैं, राम नहीं पढ़ता, वे अध्यापक से पढ़वाते हैं, अध्यापक परिश्रम करता है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर देखिए इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। राम नहीं पढ़ता है, ये साधारण है। ठीक है। साधारण क्रिया है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड जो है अंतस्थ नहीं है? ठीक है। तो इसमें हाँ करेक्ट आंसर है। अंतस्थ कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। या, र, वा दिया है, ला भी है। ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। हम देखते हैं 46 पे। तो सप्त में समास है, कौन सा समास है? कर्मधारय है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है या द्विगु है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? देखिए, जहां पे संख्या की बात किया होता है वहां पे द्विगु होता है। ठीक है। तो यहाँ सप्त दिया है, सप्त मतलब 7, तो ये हमारा द्विगु के साथ जाएगा। ठीक है।